स्पोर्ट्स रामराज ने, उन्होंने भी नाराज किया है, पर अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज टीम को। तो श्रवण और सिद्धेश इस फैक्टर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, और गेंदबाजी मार्ग पर एस यानी शेरोविक। टेनिस क्रिकेट जगत में एक नामचीन गेंदबाज है, फिरकी का जादूगर जिसे कहा जाता है, वो है शेरोविक। तो इस बार सिद्धेश दिवकर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज स्ट्राइक पर बैटर हमें दिखाई देते हुए तो अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। 3 विकेटों को प्राप्त जरूर किया है गेंदबाज शेरोविक ने। जिस तरह से सर ताश के पत्तों में 4 इक्के रहते, उसी तरह से ये बेताज बादशाह, इक्का नहीं मैं तो कहूंगा ये बादशाह है जो डूबती नैया को किनारे पर लाएगा। इस बार हेलीकॉप्टर लैंड करने का प्रयास, अपील करते हुए अपील में आत्मविश्वास कम उत्साह ज्यादा, और उस अपील को नकारते हुए अंपायर अभिषेक सर। तो डॉट गेंद जाती हुई एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर मात्र 1 रन। बड़ी कठिनाई परिस्थिति में कंजूस गेंदबाज किसे कहा जाएगा, तो गेंदबाज है श्रीकांत उर्फ शेरोविक। 3 विकेटों के नुकसान पर रामराज स्पोर्ट्स यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज टीम को दुविधा में डालते हुए गेंदबाजी करते हुए बाल युवक पेजारी। अभी गेंदबाजी के लिए आते हुए द लेजेंड क्रिकेटर प्रमोद गेंदबाजी के लिए आते हुए। यही गेंदबाज थे जिन्हें सर मैं नागोटने के मैदान पर, भेंसे के मैदान पर मैं कमेंट्री के लिए गया था, और अपने अलीबाग के बूम बूम माटिया पंकज यादव ने उनके ऊपर प्रहार किए थे। पर आज गेंद अलग है और पिच अलग है और सीजन भी अलग है, तो यहाँ पर देखना है प्रमोद किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। एक अनुभवी गेंदबाज है, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उनके सामने छोटे कद के खिलाड़ी है श्रवण अष्टयूकर, तो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे सिद्धेश दिवकर। उदय जी म्हात्रे सर मैन फ्रॉम सुडकोली, इनकी जानिब से भी रामराज स्पोर्ट्स टीम के लिए शुभकामनाएं आए हैं। तो क्या ये आई एक फिर का आशीर्वाद उनके पीछे जरूर होगा, ये तो आने वाला वक्त और समय ही बताएगा। यूं तो कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रमोद गेंदबाजी करेंगे नीचे पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए। तो प्रमोद गेंदबाजी करने के लिए तैयार श्रवण के लिए। इस बार इनसाइड एज बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, विकेट कीपर शेरोविक के दस्तानों में कैच लपकने में कामयाब। चौथा झटका वो बुलाती है पर जाने का नहीं, पर मौका देते हुए बाल युवक के पेजारी, हर एक को मौका मिलेगा क्या, ये कहते हुए गेंदबाज प्रमोद पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए श्रवण बैक टू द पैवेलियन। न्यू बैटर सुशांत दिवकर। ओल्ड इज गोल्ड, कौस्तुभ दादा अक्सर कहा जाता है जुनत है सोना, और वही खिलाड़ी है 40 प्लस के खिलाड़ी है, अभी भी उनमें वो कैपेबल है, वो क्षमता है, और वही गेंदबाजी करते हुए प्रमोद। न्यू बैटर सुशांत दिवकर। सुशांत दिवकर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। अभी एक बल्लेबाज ऐसे है सुशांत दिवकर सर जो अपने डूबती नैया को किनारे पर ला सकते हैं, पर संयमी पारी खेलनी होगी, अति घाई संकटात नहीं, ऐसा कहा जाता है। पर क्या प्रमोद के सामने उनकी बल्लेबाजी चलेगी या उनके ऊपर प्रत्युत्तर जवाब होगा। बल्ले को जरूर हिलाते हुए टहलते हुए बल्लेबाज सुशांत दिवकर स्ट्राइक एंड पर। तो फिर से एक बार प्रमोद, आहा यू मिस, पुढचा दरवाजा उघडा, मागच्या दरवाजाशी चोरी झाली, ऐसा कहा जाता है। यू मिस आई डेफिनेटली हिट। प्रमोद भी लय में आते हुए विकेट का पतन। 5वां झटका 1 रन स्कोर कार्ड पर यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज। तो यहां पर न्यू बैटर पार्थ तांडेल। तो सर अक्सर कहा जाता है वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारो क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना विकेट नहीं मिलता, और वही यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गेंदबाज प्रमोद ने, और सुशांत दिवकर जैसे बल्लेबाज को सस्ते में गोल्डन डक का शिकार जिसे कहा जाएगा, वापसी का रास्ता दिखलाते हुए गेंदबाज प्रमोद 5 विकेटों के नुकसान पर 1 रन स्कोर कार्ड पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है गेंदबाजी करने वाली टीम बाल युवक पेजारी। अभी पार्थ तांडेल क्या करेंगे इस मैच में, क्योंकि यहां पर हैट्रिक की गेंद जरूर है। अक्सर कहा जाता है सर जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं,
जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते। तो यहाँ पर इतिहास बनाना होगा। शेरोविक को भी मौका था पर मौके पर चौका ना मार सके, विकेट प्राप्त कर सके। पर क्या प्रमोद एक टैलेंटेड गेंदबाज, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। वही क्लास था पर इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक यहाँ पर नजाकत के साथ पार्थ तांडेल ने खेला और अपने डूबती नैया को जरूर 1 रन से प्राप्त करते हुए स्कोर कार्ड पर 2 रन 5 विकेटों के नुकसान पर प्रमोद पाटिल गेंदबाजी करते हुए। दूसरा ओवर प्रगति पर 2 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 3 विकेट प्राप्त किए थे श्रीकांत शेरोविक ने। प्रमोद पाटिल ने भी आते ही 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त किए थे। अभी पूरी जिम्मेदारी सिद्धेश दिवकर और पार्थ तांडेल के ऊपर। तो फिर से एक बार अपने ओर की चौथी गेंद प्रमोद पाटिल सिद्धेश दिवकर के लिए। जाहिद बुक बाइंडर भी यहां पर मैच का आनंद लेने आ चुके हैं। उनका भी मैं सहर्ष स्वागत इंडिपेंडेंस कप 2023 इस प्रतियोगिता के द्वारा। सिक्सर सुप्रीमो क्रिकेट टेनिस बॉल सिक्सर के यहाँ पर बॉल जरूर ऑर्गेनाइज किए हैं टीम बाल युवक पेजारी बनाम यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज में दिखाई देते हुए सिक्सर के बॉल यहाँ पर जरूर प्राप्त किए हैं। ड्रीम्सक्रिकेट.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आगाज, तमाम दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। शॉर्ट लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से युजवेंद्र चहल जर्सी नंबर 3 स्कोर कार्ड पर 5 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर 6 ओवर का होने वाला क्रिकेट का महायुद्ध इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है इंडिपेंडेंस कप 2023। प्रथमेश पाटिल और अनिरुद्ध वर्तक और उसी साथों साथ ड्रीम्स क्रिकेट फाउंडेशन, इनका भी मैं स्वागत करूंगा, वेलकम कहूंगा, जो अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अलीबाग तहसील में पहली बार इतनी बड़ी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज बड़ी श्रृंखला के साथ इस बार बीट कराते हुए लगातार की गेंदे यहां पर डॉट कराने में कामयाब होते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है मात्र 3 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आधी टीम यहां पर नस्तबूत करते हुए टीम बाल युवक पेजारी भी पूरी जिम्मेदारी पार्थ तांडेल और सिद्धेश दिवकर के ऊपर, क्योंकि सर ये आज के दिन का पहली फेरी का आखिरी मुकाबला होगा। इसके बाद दूसरी फेरी की शुरुआत होगी। इसके बाद दूसरी फेरी का पहला मुकाबला होगा। टीम जीजाऊ 11 अलीबाग विपक्ष गांव देवी गोंदलपाड़ा। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि इस इनिंग के बाद टॉस के लिए जल्द से जल्द पिंडाल में तशरीफ लाए। टीम जीजाऊ 11 अलीबाग विपक्ष गांव देवी गोंदलपाड़ा। शेरोविक फिर से एक बार निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे सिद्धेश दिवकर, नॉन स्ट्राइक पे पार्थ तांडेल। तीसरा ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार विकेट टेकर गेंदबाज पार्थ तांडेल और सिद्धार्थ दिवकर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 3 रन स्कोर कार्ड पर सिद्धेश दिवकर को अभी कुछ करना होगा। पहली गेंद फुल टॉस किस्म की गेंद, बल्ले का बाहरी हिस्सा जरूर लगा। गेंद थर्ड मैन पोजीशन में, वहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच में हड़बड़ाहट। गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार आता है दर्जेदार संजीवनी चौकार। इस चौके की सहायता से सिद्धेश दिवकर के बल्ले से आता हुआ एक संजीवनी चौकार। इस चौके की सहायता से सर कैप्टन कुल, साक्षी भाभी के हीरो महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 स्कोर कार्ड पर यहां पर साहस छोड़ सांस लेते हुए बल्लेबाज सिद्धेश दिवकर, क्योंकि यहां पर टीम के लिए स्कोर जो खड़ा करना है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ सिद्धेश दिवकर 4 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से एक बार सिद्धेश स्ट्राइक पर तो गेंदबाजी मार्ग पर श्रीकांत। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड, बैक टू बैक दूसरा चौकार इंडिपेंडेंस कप में शामिल करते हुए बल्लेबाज सिद्धेश दिवकर।
इस बार इस चवे की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचे 11 रन। मोहम्मद कैफ जर्सी नंबर 11 स्कोर कार्ड पर 5 विकेटों के नुकसान पर 5 गेंदों का सामना करते हुए सिद्धेश दिवकर 9 रन पर बल्लेबाजी करते हुए हमारे गुणलेखक और साथ ही समालोचक सम्माननीय निशान जी पाटिल सर में बतलाते हुए कि भाईजान 11 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। और ऑनलाइन स्कोरर प्रतीक भी हमें बतलाते हुए 11 रन 5 विकेटों के नुकसान पर फिर से एक बार श्रीकांत शिरविक अपने ओर की तीसरी गेंद क्या हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे या फिर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाज सिद्धेश दिवकर, यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज टीम बल्लेबाजी करते हुए तमाम दर्शकों का जो ऑनलाइन इस मैच का आनंद ले रहे dreamscricket.in के माध्यम से उनका सहर्ष स्वागत। चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर प्यारे दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत इंडिपेंडेंस कप 2023। इस बार अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास पर बीट किया अंपायर से थोड़ा नाराज होते हुए सिद्धेश दिवकर पर अंपायर अक्षय पाटिल सही डिसीजन आता हुआ, फेयर डिलीवरी, कोई रन की गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद जाती हुई 11 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार डांसिंग डोर आगे कर खेलने का प्रयास, मिस स्ट्रोक, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट का पतन। सिद्धेश दिवकर जैसे बल्लेबाज को शांत रखा, विकेट का पतन, बल्लेबाज आउट होता हुआ। तो न्यू बैटर पीयूष घाड़ी, तो देखना है सिद्धेश दिवकर आउट होने के बाद पीयूष घाड़ी, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी। 6 विकेटों के नुकसान पर मात्र 11 रन, बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डालते हुए टीम बाल युवक पेजारी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया, दावत दी बल्लेबाजी करने के लिए यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज। जो बल्लेबाज लय में थे उस बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया। 7 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन पर बल्लेबाजी करने के बाद बैक टू द पैवेलियन। श्रीकांत शिरविक ने अच्छी गेंदबाजी की, जिन्होंने 8 रन खर्च किए अपने स्पेल में और 4 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। इस बार अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करते हुए कोई रन की गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद जाती हुई। इस ओवर के आखिरी एक गेंद आना बाकी। 11 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज फिर से एक बार पीयूष, नॉन स्ट्राइक पे पार्थ तांडेल, गेंदबाजी मार्ग पर श्रीकांत अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास विकेट कीपर, और इस बार थोड़े से हड़बड़ाहट विकेट कीपर द्वारा, तब तक आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज ने जरूर लाजवाब बल्लेबाजी करने का प्रयास किया था पर थोड़ा सा नाराज किया, बैकफुट पर लाकर रखा है बाल युवक पेजारी टीम ने। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 6 विकेटों के नुकसान पर थोड़ा सा मैं विश्रांति लेता हूं, माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं माई बोली मराठी भाषा में रायगढ़ की बुलंद आवाज हमारे साथी समालोचक मूल खानाओं के बुलंद सम्माननीय निशान जी पाटिल सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद इम्रान सर। इंडिपेंडन्स कप 2023 पहिला दिवस, पहिल्या दिवसामध्ये क्रिकेटचा थरार मैदानावरती, एका बाजूला यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज तर दुसऱ्या बाजूला बाल युवक पेजारी या दोन्ही संघादरम्यान टॉस झाला होता। टॉस करत असताना अर्थातच पेजारी संघाने टॉस जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंग करत असताना यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज या संघाने थोडीशी निराशाजनक कामगिरी केलेली आहे। बॅटिंग करत असताना 3 ओव्हरचा खेळ संपला, 18 बॉल नंतर 12 धावा फक्त धावफलकावरती लावल्यात आणि 6 विकेट्स आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना गमावलेले आहेत। अजून सुद्धा 3 ओव्हर गोलंदाज एक्सपिरियन्स खेळाडू प्रमोद पहिल्याच बॉलवरती आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, कार्पेट सहारे चेंडू डीप मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तैनात। एक सिंगल धाव या बॉलवरती घेतली जाईल, एक सिंगल धावेच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या 13 धावा धावफलकावरती। पहिल्या सत्राचा खेळ आपण मैदानावरती पाहतोय।
प्रत्येक जो सामना आहे इम्रान सर हा 6 षटकांचा खेळला जातोय, याचं सर्व श्रेय आपण या कमिटीला देऊया. कारण टेनिस क्रिकेट किंवा रबर बॉलमध्ये एवढेच षटक फार कमी ठिकाणी पाहायला मिळतात, परंतु प्रत्येक सामना हा एक चांगल्या पद्धतीने व्हावा किंबहुना रोमांचकारी व्हावा या अनुषंगाने प्रत्येक संघाला इथे 6-6 ओव्हर या मात्र या कमिटीच्या वतीनं या आयोजकांच्या वतीनं देण्यात आलेले आहेत. 3.1 ओव्हरचा खेळ मैदानावरती समाप्त झाला. आपण स्क्रीनवरती जर धावा पाहिल्या तर 13-6 गडी आत्तापर्यंत बाद झालेले आहेत. प्रमोद पाटील यांचं षटक मैदानावरती सुरू आहे. आतापर्यंत स्पेलचं आपण ॲनालिसिस पाहिलं प्रमोदच्या, तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये ज्याने 3 विकेट्स आपल्या नावावरती जमा केल्या होत्या आणि 2 फक्त धावा ज्याने ओव्हर करत असताना दिल्या होत्या तोच प्रमोद मैदानावरती. यावेळेला खूप चांगल्या पद्धतीने हा फटका खेळलेला आहे. चेंडू पुन्हा आपण पाहिलं तर पॉईंटच्या दिशेनं बॉन्डलेनच्या बाहेर चौकार. एक संजीवनी हा फटका म्हणूया, कारण धावा येत नव्हत्या, कारण डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु ते सुद्धा या ठिकाणी फलंदाजांना जमलं नव्हतं. विकेट्स अगदी वेगानं या ठिकाणी दान केलं आणि त्याचमुळे थोडीशी खराब अवस्था होती जरूर, परंतु त्याला सावरण्याचं काम हे खऱ्या अर्थानं फलंदाज फार तांडील मात्र करत आहे. एक चौकार आला. 3 बॉलमध्ये 5 धावेचं योगदान आपण यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज या संघासाठी दिलेलं आहे. 17 धावा धावफलकावरती 3.2 ओव्हरचा खेळ मैदानावरती समाप्त झालेला आहे. ॲक्शनमध्ये थोडंसं आपण पाहिलं तर नक्कीच आताच IPL मध्ये फेमस झालेला अर्थातच पतिराणाची ॲक्शनसुद्धा आपण पाहिली असेल तर अशीच आहे आणि तीच ॲक्शन आपण प्रमोदच्या माध्यमातून पाहिलं. लसेट मलिंगासुद्धा फेमस झालेला खेळाडू आहे. थोडीशी राऊंड ऑफ ॲक्शन आहे, त्याच्यामुळे फलंदाजाला बॉल पिक करणं काही अंशी थोडंसं कठीण होत आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न उसळी घेतली होती जरूर. या ठिकाणी बॅटची एज कॉट बिहाइंड द विकेट. फलंदाज बॅटिंग करत असताना पार्थ तांडेल बॅक टू दी पवेलियन. अगोदरची जी 3 सामने झाले त्या 3 सामन्यामध्ये अप्रतिम अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली. एवढंच नव्हे तर 6 ओव्हरमध्ये इथे उच्चांक पाहिला तर जवळपास 80च्या घरामध्ये 91च्या घरामध्ये तो म्हणजेच वाघेश्वरी वाघरण या संघाने इथे केला होता. सो हे फलंदाज किंवा अर्थात हे जे खेळपट्टी आहे ही फलंदाजांना आत्तापर्यंत पोषक आहे, कारण क्लायमेटिक कंडिशन जर पाहिलं तर पूर्णपणे ऊन आता मात्र या मैदानावरती आलेलं आहे, त्याच्यामुळे थोडासा काही ऊन आपण तो फलंदाजांना ॲडव्हान्टेज हा मात्र नक्कीच मिळत आहेत. परंतु अशा वेळेला मात्र आपलं प्रेडिक्शन थोडंसं फेल ठरवलेलं आहे, ते म्हणजेच पेझारी संघानं. कारण आपण आताच स्कोर कार्ड जर पाहिलं तर 3.3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि आत्तापर्यंत यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज या संघाच्या फक्त 17 धावा धावफलकावरती 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. प्रोजेक्टेड स्कोर आपण स्क्रीनवरती पाहू शकाल 24 दाखवत आहेत, परंतु या धावा पूरक ठरणार नाही आहेत. आता अग्रेसिव्ह खेळ करावा लागेल. ॲडॅप्टेड नेचर नावाची गोष्ट आपल्यामध्ये असावी लागते. जसा देश तसा वेश आता इथे करावा लागेल. अप्रतिम असा बॉल, कधी फास्टर बॉल आहे, कधी स्लोवर, कधी आपण पाहिलं तर थोडंसं लेंथ पुढे ठेवलात, कधी कधी शॉर्ट ऑफ लेंथ, अशी वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिली. 4 बॉल 4 पद्धतीने टाकण्याचा जो मान आहे किंवा जी क्वालिटी आहे ही प्रमोद पाटील यांनी आत्तापर्यंत दाखवले. अनुभव पूर्णपणे यूज करत असताना यावेळेला चांगला बॉल, तितका चांगला फटका खेळून काढलेला आहे अलॉंग द कार्पेट. चेंडू पुनश्च वाईडिश लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. एक सिंगल धाव या बॉलवरती आपल्याला पाहायला मिळेल. सिंगल धावेच्या समवेत संघाची धावसंख्या पुढे सरसावेल, ते म्हणजेच 18 धावा धावफलकावरती 3.5 ओव्हरचा खेळ इथे आत्तापर्यंत समाप्त झाला आहे. अंतिम बॉल असेल. आत्तापर्यंत स्पेलचा विचार केला प्रमोद पाटील यांचा तर अप्रतिम अशी गोलंदाजी मैदानावरती 3 विकेट्स आपल्या नावावरती प्राप्त केल्या आहेत आणि 8 धावा आत्तापर्यंत त्यांनी दिलेल्या आहेत. अनुभव फार महत्त्वाचा असतो, मग तुमचा टेनिस क्रिकेटचा खेळ असू द्या, तुमचं शिक्षण असू द्या किंवा तुमचं राजकारण असू द्या, अनुभव फार महत्त्वाचा आहे आणि तोच अनुभव यूज करत असताना प्रमोद पाटील. ओव्हर मात्र समाप्त झाली. 2 ओव्हरचा स्पेल अतिशय चांगल्या पद्धतीने समाप्त केल्या, कारण आपल्या स्पेलमध्ये 3 विकेट्स कमवल्या, 9 धावा या गोलंदाज प्रमोद राऊतने दिलेल्या आहेत. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त, 19 धावा धावफलकावरती आल्या आहेत. येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये इम्रान सर जर कमीत कमी 40 ते 50 धावा जर केल्या तर एक चांगला स्कोर इथे यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज संघ पेजारी संघाला देऊ शकेल. परंतु समालोचकाला बोलणं फार सोपं असतं, तिथे फलंदाजाला करायचं असतं. कारण आता आपण पाहिलं तर थोडीशी बॅटिंग ऑर्डर समाप्त झालेली आहे, कारण तब्बल 7 विकेट्स आत्तापर्यंत यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज या संघाने गमावलेले आहेत. तरीसुद्धा आता टेनिस क्रिकेटचा खेळ हा फार फास्ट झालेला आहे, कारण बरेचसे आपण खेळाडू पाहतो, अगदी 11 नंबरचा खेळाडूसुद्धा येऊन इथे चौकार षटकार मारत असतो. त्याच्यामुळे तीच कामगिरी आता या दोनही फलंदाजांना करावी लागेल. राजचं योगदान आपण स्क्रीनवरती पाहू शकाल. 2 बॉलमध्ये 1 धाव दिलेली आहे, काढलेली आहे आणि पियुष घाडी याने आतापर्यंत 4 बॉलमध्ये 3 धावा केलेल्या आहेत.
इंडिपेंडन्स कप 2023 या चषकामध्ये सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. ड्रीम्स क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट आपण स्क्रीनच्या डाव्या बाजूला पाहिलं तर सिक्सर या कंपनीच्या बॉलची आपण जाहिरातसुद्धा पाहतोय. अप्रतिम क्वालिटीचे बॉल या स्पर्धेसाठी यूज करण्यात आलेले आहेत. सिक्सर कंपनी टेनिस क्रिकेटचा सुद्धा बॉल आपण पाहू शकतो आणि त्याच वेळेला रबोल बॉल सुद्धा सिक्सर कंपनीचा आपण पाहतोय. एक चांगला दर्जेदार क्रिकेट कशा पद्धतीने करता येईल किंवा क्रिकेटला चांगल्या पद्धतीने स्टँडर्ड कशा पद्धतीने देता येईल हेच काम अर्थातच या सर्व आयोजकांनी केलेलं आहे. पहिलाच बॉल गोलंदाज सौरभ. पहिला बॉल फक्त बॅट फिरवण्याचं काम केलेलं आहे. संधी आहे या फलंदाजाकडे, कारण तुम्हाला जेव्हा संधी मिळत त्याचं सोनं केलं तर तुमचं प्रमोशन होईल किंवा तुम्हाला थोडंसं अगोदर पाठवण्यात येईल. पण जर तुम्हाला टेनिस क्रिकेटमध्ये मोठं व्हायचं असेल किंवा चांगलं नाव कमवायचं असेल तर मात्र तुम्हाला इथे चांगली बॅटिंग करून दाखवावी लागेल. राज आणि पियुष ही जोडी मैदानावरती फक्त बॅट फिरवण्याचं काम केलेलं आहे. फुटवर मुवमेंट पाहायला मिळत नाही. जागेवर मारण्याचा प्रयत्न टेनिस क्रिकेटमध्ये किंवा रबर बॉलच्या या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला जर चांगली बॅटिंग करायची असेल ना तर तुमचं फुटवर्क मुवमेंटसुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. ते सुद्धा इथून दिसत येत नाही. पहिले 2 बॉल लगातारचे डॉट पाहायला मिळतात. चांगला फटका घेऊन काढलेला आहे. चेंडू सरळ जातोय. पुन्हा एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हरेजमध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. एक सिंगल धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न, 2 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतील. परंतु एकेरी आणि दुहेरीने मात्र काम होणार नाहीये. 21 धावा 7 विकेट्स आपण आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना गमावलेले आहेत. ड्रीम्स क्रिकेट डॉट इन आणि त्याच वेळेला आपण पाहिलं तर संपूर्ण जिजाऊ फाउंडेशन त्यांचे सर्व सदस्य यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसामध्ये अगदी या स्पर्धेला खूप चांगला प्रतिसाद अगदी या मैदानावरून सुद्धा मिळतोय आणि त्याच वेळेला यूट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा काही प्रेक्षक ऑनलाईन आहेत. त्यांचं सुद्धा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, कारण तुम्ही सुद्धा या स्पर्धेचे प्रमुख घटक आहात. 4.4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर पंचांचे हात जमलेला समांतर व्हाईट बॉलचा इशारा. पंचसुद्धा आमचे सक्षम आहेत. अगदी नॉनस्टॉप पंचांची भूमिका अर्थातच सर्पमित्र अक्षय पाटील आहे. त्यांच्या समवेत आमचे दुसरे पंच अभिषेक पाटील. एक उत्कृष्ट फलंदाज, एक आयकॉन खेळाडू म्हणून अभिषेक पाटील यांची ओळख आहे. आज मात्र पंचांच्या भूमिकेत आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. इथे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीयेत. पंचांकडे दाद मागितली होती जरूर, परंतु इथे कोणत्याही प्रकारचा रिस्पॉन्स येत नाहीत. 5 बॉल झालेत या षटकातील. धावसंख्या फक्त धावफलकावरती 22 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अंतिम बॉल असेल या षटकातील. गोलंदाज सौरभचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल. पूर्णपणे निगेटिव्ह गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॅट्समनच्या बॉडीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला अतिरिक्त ठेवण्यात आला आणि त्याचमुळे पंचांनी दंडित केलं. एक अतिरिक्त धाव ॲड होईल. 23 धावा धावफलकावरती. पहिल्या सत्राचा खेळ मैदानामध्ये मार्गस्थ. यावेळेला सुद्धा पंचांचे हात मात्र जमिनीला समांतर आहेत. पुन्हा अतिरिक्त एक धाव इथे नक्कीच तुम्ही खर्च करू शकत नाही आहेत, कारण टेनिस क्रिकेटमध्ये एका धावेचं जे महत्त्व आहे ते तुम्हाला सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्याच्यामुळे समालोचकांनी नवीन सांगण्याची काही गरज नाही. जरी स्कोअर कमी असला तरी धावा सेव्ह करणं हे प्रत्येक खेळाडूचं कर्तव्य आहे. अंतिम बॉल थोडासा खोलो टप्प्याचा बॉल होता. कार्पेटच्या सहारे खेळून काढलेला आहे, परंतु इथे धावा मात्र घेतल्या नाही आहेत. 5 ओव्हरची इथे सांगता झालेली आहे. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 24 धावा धावफलकावरती, 7 गडी बाद. आता मात्र अंतिम ओव्हर असेल, स्लॉग ओव्हर असेल. या स्लॉग ओव्हरमध्ये काय होणार, कोणता संघ या ठिकाणी थोडंसं आगेकूच करणार. बॅटिंग करणाऱ्या संघाला थोडीशी कमबॅक करण्याची गरज आहे, कारण 24 धावा फक्त धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. तर नेक्स्ट मॅचसाठी आय वुड लाईक रिक्वेस्ट टू बोथ कॅप्टन्स, प्लीज टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. गावदेवी गोंधळपाडा विरुद्ध जिजाऊ 11 अलिबाग, दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. 5 ओव्हर झालेले आहेत. 24 धावा धावफलकावरती आत्तापर्यंत जमा झालेले आहेत. मोठी स्पर्धा नक्कीच आयोजित करण्याचा मान हा ड्रीम्स क्रिकेट फाउंडेशन आणि त्याच वेळेला जिजाऊ फाउंडेशन यांच्या वतीनं मिळवलेला आहे. आणि आता इम्रान सर काही वेळानंतर अलिबाग तालुक्यामध्ये सुद्धा आपल्याला पावसाळी क्रिकेटच्या ज्या स्पर्धा आहेत रबर बॉलच्या, यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतील. कारण आपल्याच अलिबाग रामराज पट्ट्याचा सुद्धा विचार केला तर तिकडे रामराज या संघानंच त्या ठिकाणी रबर बॉलची स्पर्धा वळवीच्या मैदानावरती आयोजित केली होती. सो हळूहळू आपल्याकडे सुद्धा रबर बॉलची स्पर्धा आता मात्र सुरू व्हायला लागल्यात. परंतु आज मात्र या कमिटीचं किंवा या आयोजकांचं कौतुक करावं लागेल, कारण स्पर्धा ठेवलेली आहे, परंतु मोठ्या रकमेची स्पर्धा ही मात्र ठेवण्यात आलेली आहे. तब्बल 2 लाखाची स्पर्धा आपण वळसुडीच्या मैदानावरती पाहतोय. अंतिम ओव्हर असेल. गोलंदाज या ठिकाणी ऋषी आपण पाहतोय.
मयूर पाटील या ठिकाणी आपल्या शुभ हस्ते टॉस करणार आहोत आपण. गावदेवी गोंधळपाडा विरुद्ध जिजाऊ 11 अलिबाग. पहिलाच बॉल, पहिला बॉल, फुल टॉस. नेहमीचं वाक्य आहे माझं की आनंदाचा क्षण अन्नाचा कण, आणि क्रिकेटमधील फुल टॉस चेंडू कधी वाया जाऊ द्यायचा नसतो, परंतु यावेळेला एक चांगला तोफा सोडला. एक बॉल डॉट आलेला आहे. अजून सुद्धा 5 बॉल शिल्लक असतील. 24 धावा धावफलकावरती आपण स्क्रीनवरती पाहू शकाल. 7 विकेट्स बॅटिंग करत असताना गमावल्यात, ज्या टीमचं नाव आहे यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज. पुन्हा जागेवर मारण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे दाद मागितलेली आहे परंतु कोणत्याही प्रकारचा नाही रिस्पॉन्स. अभिषेक पाटील पंचांच्या भूमिकेमध्ये पहिलेच 2 बॉल डॉट मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. 24 धावा धावफलकावरती. अजून देखील 4 बॉल आहेत. इम्रान सर इथे पूर्णपणे पिछाडीवरती म्हणावं लागेल रामराज संघ. मोठ्या फटक्यांची गरज होती जरूर, परंतु इथे फक्त चेंडू बॉडीचा वेध घेतोय. धावा येत नाहीयेत. सलगचे 3 बॉल स्लॉगरमध्ये डॉट येत आहेत. येणारे अजूनही 3 चेंडू शिल्लक असतील. तर कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे की सेकंड राऊंडचे जे सामने आहेत ते मात्र 4 ओव्हरचे असणार आहेत. याची मात्र नोंद दोनही संघांनी घ्यायची आहे. अजून 3 बॉल शिल्लक आहेत. यावेळेला फक्त बॅट फिरवण्याचं काम केलं परंतु चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीत. वारंवार इथे इम्रान सर डॉट बॉल मात्र टाकले जात आहेत. आणि आज मात्र गोलंदाजीचा विचार केला तर पेजारी संघाची गोलंदाजी अगदी बहरच चाललेली आहे. त्यांच्याकडे असलेली गुणवत्ता, कौशल्य, आत्मविश्वास आणि त्याच वेळेला संघर्ष सुद्धा त्या गोलंदाजांमध्ये पाहायला मिळतोय. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या टोला हा बॉल लागलेला आहे. कार्पेटच्या सहारे पुन्हा एकच्या मिड विकेटमध्ये थोडंसं तिथे फंबलिंग पाहायला मिळलं, परंतु इथे फक्त एकच 2 धावा घेतले गेल्या. 2 धावेच्या समवेत 26 धावा, 26 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. 7 विकेट्स आतापर्यंत गमावलेले आहेत. 26 धावा धावफलकावरती आले आहेत. आणि आता अंतिम बॉल असेल या सत्रातील. बालयोग पेझारी या संघाची फिल्डिंग त्यांनी स्वीकारली आणि आतापर्यंत डिसिजन त्यांचा अगदी योग्य ठरला, कारण 5-6 ओव्हरचा खेळ आहे. एकच चेंडू शिल्लक आहे. धावफलकावरती धावा 26. बॅटची एज इथे पुन्हा एकदा एकच धाव मात्र पाहायला मिळेल. पहिल्या सत्राचा खेळ मात्र समाप्त झाला. बॅटिंग करत असताना निर्धारित 6 ओव्हरमध्ये म्हणजे 36 बॉलमध्ये इथे 27च धावा पूर्ण केली आहेत. 28 धाव्यांचं टार्गेट हे बालयुवक पेझारी या संघासमोर असेल, परंतु टेनिस क्रिकेटचा खेळ आहे, रबर बॉलचाच खेळ आहे. कित्येक अशी उदाहरणं तुम्हाला माहितीच आहेत की छोटी छोटी सुद्धा जी आव्हानं आहेत ती सुद्धा करून दिली नाही आहेत. 1983चा वर्ल्ड कप तो सुद्धा आठवा. वेस्ट इंडिज संघाविरुद्ध आपण जिंकला होता. अशी कित्येक उदाहरणं मित्रांनो आहेत जिथे कमी आव्हान असताना सुद्धा संघ जिंकलेला आहे. सो आत्मविश्वास हारायचा नाही, कारण कॉन्फिडन्स असेल तर तुमचा यशाची गुरुकिल्ली आहे आत्मविश्वास. तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल, तुमच्याकडे जिंकण्याची खऱ्या अर्थानं जिद्द असेल तर हा सुद्धा सामना यज्ञेश स्पोर्ट रामराज संघ जिंकू शकतो. तर टॉस होते दोन्ही संघादरम्यान. हेड इज अ कॉल आणि टॉस हा जिजाऊ 11 अलिबाग या संघाकडे गेलेला आहे. तर आपला निर्णय घ्यायचा आहे आणि हा सामना समाप्त झाला की लगेचच आपण मैदानावरती प्रस्थान करायचं आहे. तर आपण स्क्रीनवरती पाहू शकता यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज या संघाने बॅटिंग करत असताना 36 बॉलमध्ये 27 धावा पूर्ण केल्या. 28 धाव्यांचं जे लक्ष्य आहे ते बालयुवक पेझारी संघासमोर आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करणार की नाही करणार, या सामन्यामध्ये काय होणार, काय बिघडणार हे सांगण्यासाठी पुनश्च मी आमंत्रित करतोय इम्रानजी सर यांना. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सम्माननीय निशान जी पाटिल सर, और उसी साथों साथ सागिर शेख यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं. उनका भी मैं इंडिपेंडन्स कप 2023 सर तुम्हाला सांगू इच्छितो. अलिबाग तालुक्यामध्ये जेवढ्या स्पर्धा होतात ना त्याच्यामध्ये सागिर शेख यांचं खूप चांगलं योगदान असतं आणि चांगल्या चांगल्या स्पर्धासुद्धा आयोजन करतात. ते सुद्धा इथं आलेत. त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. सागिर शेख यहाँ पर तशरीफ लाते हुए वेलकम. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता में आपने तशरीफ लाई. तो यहाँ पर पहले इनिंग का खात्मा जरूर हो चुका है. पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज टीम ने थोड़ा सा नाराज किया, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर मात्र 27 रन बनाए और शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया. एक फिरकी का जादूगर जिसे कहा जाता है, टेनिस क्रिकेट की आन बान शान श्रीकांत मोलगी उर्फ शिरोविक नाम से जाने जाते हैं.
तो वो जो गेंदबाज है जिन्होंने 4 विकेट हासिल की इस प्रतियोगिता में और शानदार गेंदबाजी करते हुए यज्ञेश स्पोर्ट्स रामराज टीम को जरूर बैकफुट पर लाया है, पर कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ पर संघर्ष करना होगा, 27 रन डिपेंड करने होंगे, रोकने होंगे, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो क्या होगा वार, क्या होगा पलटवार, ये तो आने वाला वक्त और समय ही बताएगा। तो सलामी की जोड़ी मैदान पर शेरोविक और उनका साथ देते हुए बल्लेबाज सुमित। बॉल नवीन आई है, बॉल जुळून जमा नाही करत. बॉल नाही येत नंतर. अभिषेक तुझे बॉल पाठवून देतो, तुझा देणार ना काय तुला, कुठे आलेत नाही आहेत, येत नाही बॉल. आहेत ना. तो जीतने के लिए 36 गेंदें और 28 रनों की जरूरत, एक मापक स्कोर यहां पर खड़ा किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज। तो गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा, कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे जो शेरोविक की तरह यहां पर विकेट टेकर गेंदबाज होंगे। सलामी की जोड़ी मैदान पर जरूर आ चुकी है बाल युवक पेजारी की जानिब से, शेरोविक विपक्ष उनके साथ बल्लेबाज है सुमित जाधव, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सौरभ टांडेल, एक लंबे कद के खिलाड़ी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज शेरोविक, नॉन स्ट्राइक पे सुमित जाधव, और गेंदबाजी के लिए सौरभ टांडेल। पहली गेंद की शुरुआत किस तरह से होगी, क्या नतीजा होगा, किस तरह की मोहर होगी। पहली गेंद हवा में खेलने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, हवाई फायर। पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज करते हुए बल्लेबाज मलाई अतालियाई घाई, क्योंकि यहां पर मैच समाप्त करने का प्रयास होगा और पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर आगाज किया है शेरोविक ने। शेरोविक अगर लव में आए ना सर, तो ये 1.3 ओवर में भी मैच समाप्त हो सकता है, क्योंकि उनके उसमें क्लास है, उनके पास वो पोटेंशियल है। तो फिर से एक बार सौरभ टांडेल, पहली गेंद पर छक्का खाया है, दूसरी गेंद पर कमबैक करेंगे क्या, पर इस बार दिशा से भटकते हुए, पर अंपायर ने उन्हें देखा पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और डॉट गेंद जाती हुई, कमाल की गेंदबाजी। अंपायर दर्शन जी सावंत सर, ऑफिशियल अंपायर, उसी साथों साथ अभिषेक जी पाटिल, इनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। मेरे साथी समालोचक निशान जी पाटिल और मेरे गुणलेखक साहिल, dreamscricket.in के एक कोर कमेटी के मेंबर। और इस बार देखिए फिर से एक बार जड़ दिया शानदार रुबाबदार शेरोविक ब्रांडेड षटकार, इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। 12 अंक अब सभी को याद होगा दोस्तों, जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास किया। और एक इतिहास है सर, इंग्लैंड की रानी हेलेन कीस से शादी कर कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। ये दबदबा था जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह का। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, टप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा बल्लेबाज को रूम बनाकर खेलने पर मौका नहीं दिया, डॉट गेंद जाती हुई। 4 गेंदें स्कोर कार्ड पर, 12 रन। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद डॉट, 5वीं गेंद पर किस तरह की मोहर होगी। 12 रन स्कोर कार्ड पर, 28 रनों का लक्ष्य। फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए कुछ अलग करने का प्रयास था सौरभ टांडेल का, पर दिशा से भटके अंपायर जी ने दिए वाइट के फटके। जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। 1 रन की यहां पर काशी करते हुए गेंदबाज सौरभ टांडेल, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन स्कोर कार्ड पर। बाल युवक पेजारी बल्लेबाजी करती, इस बार गेंद हवा में, पॉइंट रीजन में, सिकंजे में फांस लिया बल्लेबाज शेरोविक। बैक टू द पैवेलियन, पहला झटका टीम बाल युवक पेजारी को लगता हुआ।
इस बार जड़ में डालने की कोशिश की थी और उसमें कामयाब भी हो गए लगभग गेंदबाज सौरभ टांडेल। जो खिलाड़ी ने 2 छक्के जड़े थे उसी खिलाड़ी को वापसी का रास्ता दिखलाया। पर जीतने के लिए जो 28 रनों का लक्ष्य खड़ा किया, अभी भी 15 रनों की जरूरत है निर्धारित गेंदों में। तो इनायत नंबर 3 नंबर पर बैटर कौन आएंगे, किसके ऊपर भरोसा होगा? सौरभ आते हुए। इसके बाद होने वाला मुकाबला से दूसरी फेरी का पहला मुकाबला जिजाऊ 11 अलीबाग विपक्ष गांवदेवी गोंदलपाड़ा, दोनों टीम के दरमियान, जिसमें टॉस जीता है जिजाऊ 11 अलीबाग टीम ने। तो डिसीजन सुना है प्रथमेश जी पाटिल सर। न्यू बैटर सौरभ आते हुए। सौरभ टू सौरभ, एक तरफ है रामराज स्पोर्ट्स यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज के गेंदबाज सौरभ टांडेल और ये बल्लेबाज है सौरभ बाल युवक पेजारी के। पर इस बार समय सूचकता के साथ बल्लेबाज रिस्क लेना नहीं चाहते, यहां पर जोखिम लेना नहीं चाहते बल्लेबाज सौरभ, क्योंकि भली भांति जानते एक छोटा स्कोर टारगेट यहां पर सेट किया है और श्रीकांत ने अपना काम जरूर किया, 2 छक्के लगाए आते ही और स्कोर जा पहुंचा है 14 रन स्कोर कार्ड पर। संजू सैमसन, रिकी पॉन्टिंग जर्सी नंबर 14, 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद जीतने के लिए अभी भी 30 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। तीस गेंदें 14 रन जीत के लिए यहां पर गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा? गेंदबाजी के लिए आते लेफ्ट आर्म गेंदबाज सिद्धेश दिवकर। सिद्धेश दिवकर के ऊपर जरूर भरोसा दिखाया है कप्तान सिद्धेश दिवकर। गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पे सौरभ, नॉन स्ट्राइक पे है बल्लेबाज सुमित यादव। इसके बाद 4 ओवर का होने वाला मुकाबला होगा, दोनों टीम जान ले। इंडिपेंडेंस कप 2023 इस प्रतियोगिता का आगाज किया आज पहला दिन और सिक्सर के गेंदे इस प्रतियोगिता में जरूर इस्तेमाल किए गए। लाजवाब गेंद यहां पर, टेनिस के भी सिक्सर के गेंद यहां पर जरूर होंगे, सीजन में दिखाई देंगे। फिर से एक बार सिद्धेश दिवकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे सौरभ। इस बार पहली गेंद बीट किया। सर आपको पता होगा मैं बचपन में एमआरआई के छोटे बॉल, लाल बॉल, पेप्सी के लाल बॉल से हम खेलते थे और अभी वही जमाना आया, फिर से एक बार वही बचपन का कड़वा याद आता हुआ, लहानपन देगा देवा। और इस बार पहली गेंद के ऊपर बीट होने के बाद दूसरी गेंद पर आसमानी टोला, इरादे स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज सौरभ, छक्का। इस छक्के की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचे हमारे गुण लेखक साहिल बतलाते हुए 20 रन स्कोर कार्ड पर। एक तो गरीबी और गरीबी में आटा गीला करते हुए छक्का लगाकर गेंदबाज सिद्धेश दिवकर। फिर से एक बार शॉट ऑफ गेंद, फिर से एक बार पुल, बैक टू बैक दूसरा छक्का सिद्धेश दिवकर के ऊपर, सौरभ भी फायर होते हुए और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। जीतने के लिए मात्र अभी भी 2 रनों की जरूरत। इस बार बीट करते हुए डॉट गेंद जाती हुई, कोरेन की गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज सिद्धेश दिवकर ने। 26 गेंदें और जीतने के लिए, और इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में सफल होकर खेला हुआ स्ट्रोक, विजयी षटकार बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से आता हुआ तीसरा छक्का और इसी छक्के की सहायता से इस मैच को जीत लिया है बाल युवक पेजारी टीम ने। हार्ड लक टीम यज्ञ स्पोर्ट्स रामराज, आपने इस प्रतियोगिता में रामराज से आकर यहाँ पर तशरीफ लाई, आपका सहर्ष स्वागत और ऑल द बेस्ट होगा आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। तो दूसरी फेरी को शुरुआत होगी। यहाँ पर पहले टॉस जीतकर टीम जिजाऊ 11 अलीबाग टीम ने फील्डिंग का मुजाफा लिया, दावती बल्लेबाजी करने के लिए टीम गांवदेवी गोंदलपाड़ा। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजे। आप बैठे रहिए, कहीं न जाइए, मैच का आनंद लेते रहिए, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोफोन पर होगा बदल। वॉइस ऑफ अलीबाग, वॉइस ऑफ रायगढ़, मुल्क खानाओं के हमारे सती समालोचक, पेशे से इंजीनियर सम्माननीय निशान जी पाटिल सर के पास ले चलता हूं अगले कुछ ओवरों के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद.